स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडिड टू इट। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस उसके पीएच पर कोई असर नहीं करता और जो सॉल्यूशन है वो उसका पीएच ना डिक्रीज़ होता है और ना इंक्रीज़ होता है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। उमूमन अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालते हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो एसिड की तरफ आएगा, एसिडिक कंडीशन की तरफ, मतलब 7 से डिक्रीज़ होगा। और अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर बेस डालते हैं तो उमूमन उसका जो पीएच है वो 7 से इंक्रीज़ होगा और बेसिक साइड पर जाएगा। लेकिन बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर अगर स्मॉल अमाउंट में, नॉट इन लार्ज अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो वो इसके पीएच पर कोई असर नहीं करता और वो सॉल्यूशन जो है वो रेजिस्ट टू चेंज इन द पीएच, चेंज इन द पीएच वो रेजिस्ट करता है। अब ये चेंज इन द पीएच रेजिस्ट किस तरह करता है, इसके लिए हमें चाहिए कि हम बफर के कंपोजिशन को समझें और बफर एक्शन को समझें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं कि बफर बनता किस तरह है। तो बफर जो है, दो किस्म के बफर हमारे साथ जो है ना वो मौजूद है। एक होता है एसिडिक बफर, ठीक है, और एक होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर जो एसिडिक बफर होता है इसका जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, क्योंकि 7 पीएच जो है ये नॉर्मल न्यूट्रल पीएच है। ठीक है, और जो बेसिक बफर होता है इसका पीएच जो है वो मोर देन 7 होता है। ठीक है, अब अगर हम एसिडिक बफर की तरफ आए तो एसिडिक बफर किस तरह बनता है? एसिडिक बफर बनेगा वीक एसिड से, वीक एसिड along with its salt। जब वीक एसिड और उस वीक एसिड का साल्ट कंबाइन हो जाए तो और इससे जो सोल्यूशन बन जाए उसको हम कहेंगे एसिडिक बफर। ये किस तरह? इस तरह वीक एसिड हमारे पास है CH3COOH, दिस इज़ अ वीक एसिड, एसिडिक एसिड। इसके साथ जब इस वीक एसिड का साल्ट कंबाइन हो जाए, इस वीक एसिड का साल्ट कौन सा है? CH3COONA, दिस इज द साल्ट ऑफ दिस एसिड, सोडियम एसीटेट साल्ट। लेकिन अब ये सोडियम एसीटेट साल्ट किस तरह बना है, आइए इसको भी समझते हैं। ये बना है उमूमन साल्ट किस तरह बनता है? द कम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्म साल्ट। लेकिन यहाँ पर ये साल्ट किस तरह बनेगा? ये साल्ट बनेगा द कम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि जो साल्ट यहाँ पर हम बफर में इस्तेमाल करते हैं, अगर वीक एसिड के साथ जो साल्ट होता है वो साल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये साल्ट इस तरह बना है CH3COOH वीक एसिड प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे बना है CH3COONA। तो ये वो साल्ट है जो बफर में वीक एसिड के साथ इस्तेमाल होता है और ये साल्ट बना है द कम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम इस साल्ट को कहते हैं कि जब वीक एसिड और इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों कंबाइन हो जाए और इससे जो सोल्यूशन बन जाए उसको हम कहेंगे एसिडिक बफर। इसी तरह बेसिक बफर भी बनता है। बेसिक बफर में क्या होता है? वीक बेस होता है, वीक बेस, लेकिन इस वीक बेस के साथ इसी बेस का साल्ट होता है लेकिन ये साल्ट कौन से एसिड का होगा? ये साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। किस तरह? क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि साल्ट किस तरह बनता है, जब एसिड के साथ बेस रिएक्शन कर जाए तो साल्ट बनता है। अब यहाँ पर बेस मौजूद है लेकिन है वीक बेस, तो इसके साथ जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा और जो साल्ट बनेगा वो साल्ट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एज अ बफर। ठीक है, तो वीक बेस हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अ वीक बेस, और इसका जो साल्ट इसके साथ इस्तेमाल होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड किस तरह बना है? ये अमोनियम क्लोराइड इस तरह बना है NH4OH बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और इसके कम्बिनेशन से ये बना है
NH4Cl। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल वीक बेस विद इट्स साल्ट ये कंबाइन हो जाए तो इससे जो बफर बनेगा वो होगा बेसिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर किस तरह बनता है? एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड विद इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड बेसिक बफर बनता है वीक बेस विद इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ गई? अब इस बफर के एक्शन को समझने के बाद हमें पता चलेगा कि हाउ दिस बफर रेजिस्ट अ चेंज इन द पीएच। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्शन ऑफ बफर, बफर किस तरह काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम एसिडिक बफर यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारा है एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर कौन सा है? एसिडिक बफर हमारे पास है CH3COOH विद इट्स साल्ट CH3COONA, मतलब एसिडिक एसिड विद सोडियम एसीटेट, ये हमारे पास एक बफर है। ठीक है, अब हमें पता है कि एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड इस फॉर्म में मौजूद होता है सॉल्यूशन के अंदर, CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसी तरह ये जो साल्ट है, ये साल्ट इस फॉर्म में मौजूद होता है, CH3COONA CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इस सोल्यूशन के अंदर मैं एसिड डालूं, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव, दिस इज एन एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये कहाँ से आया है? ये HCl से आया है। HCl चूँकि H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव इस फॉर्म में होता है, तो दिस H पॉजिटिव रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये स्ट्रॉन्ग एसिड इस बफर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? देखिए, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने इस बफर सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो बफर सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद एसीटेट आयन है, इसको हम क्या कहते हैं? एसीटेट आयन। दिस एसीटेट आयन विल रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे बनेगा CH3COOH, अ वीक एसिड। ये क्या बनेगा? वीक एसिड बनेगा। तो हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इससे बन गया वीक एसिड। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड जो है ये इस सॉल्यूशन का पीएच उतना डिक्रीज़ नहीं करेगा जितना उमूमन ये डिक्रीज़ करता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस बफर। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर ये बफर ना होता तो क्या होता? ये एसिड जो है, जो हमने डाला है, ये एसिड जो है ये इस सॉल्यूशन का पीएच बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करता, एसिडिक कंडीशन की तरफ ले आता। लेकिन यहाँ पर इसने, बफर ने इस चेंज इन द पीएच को क्या कर दिया? रेजिस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इस बफर सॉल्यूशन के अंदर मैं बेस डालूं OH, ये OH क्या है? ये एक्चुअली बेस रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर OH भी है और Na पॉजिटिव भी है, तो दिस OH एक्चुअली रिप्रेजेंट द सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सोल्यूशन के अंदर, इस बफर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूं, तो अगर मैं ये बेस इस बफर सोल्यूशन के अंदर डालूं तो क्या होगा? ये इसके साथ रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH के साथ रिएक्शन करके CH3COO नेगेटिव प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड था, जो स्ट्रॉन्ग बेस था, वो कन्वर्ट हो गया एसीटेट आयन में, और ये एसीटेट आयन ऑलरेडी बफर का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोक्साइड हमने सोल्यूशन के अंदर डाला, उसने सोल्यूशन के पीएच पर कोई असर नहीं किया, और सोल्यूशन का पीएच जो है ना वो बरकरार रह गया। अब अगर फॉर एग्जांपल इस सोल्यूशन के अंदर ये बफर ना होता और हमने ये बेस डाला होता तो क्या होता? ये जो सोल्यूशन का पीएच है वो इंक्रीज़ होके बेसिक कंडीशन की तरफ जाता। जैसे पहले हमने बफर के डिफिनीशन में पढ़ा कि बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट में या एसिड डालते हैं या स्मॉल अमाउंट में बेस डालते हैं तो वो उस सोल्यूशन के पीएच पर कोई असर नहीं करेगा, ना उस सोल्यूशन का पीएच डिक्रीज़ होगा एसिड की एडिशन से, और ना उस सोल्यूशन का पीएच इंक्रीज़ होगा बेस की सोल्यूशन से। क्यों? ये इसलिए कि
इस बफर के अंदर ऐसे स्पीशीज़ मौजूद होते हैं जो इन एसिड्स और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और ऐसे स्पीशीज़ बनाते हैं जो उस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो इंक्रीज़ होने या डिक्रीज़ होने नहीं देते। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो जिस तरह हमने एसिडिक बफर का जो एक्शन है वो हमने समझ लिया, इसी तरह बफर एक्शन जो है वो बेसिक बफर के लिए भी है। बेसिक बफर हमारे पास है NH4OH और NH4Cl का, दिस इज़ अ बेसिक बफर। अब क्या होता है, ये बेसिक बफर जो है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसमें, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि ये एक्चुअली इस फॉर्म में मौजूद होता है, अमोनियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और जो साल्ट होता है, ये साल्ट भी स्लाइडली आयोनाइजेबल है और ये भी आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होता है। इस तरह इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शंस जो है ये रिवर्सिबल होते हैं। ये जो NH4 है ये इस तरह होता है, Cl इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इस सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड डालेंगे, क्या डालेंगे, एसिड, तो क्या होगा, तो जिस तरह एसिडिक पीएच ने पीएच को रेजिस्ट कर दिया, पीएच को चेंज होने से बचा लिया, बिल्कुल इसी तरह ये भी करेगा। ये जो फॉर एग्जांपल ये एसिड मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो दिस एसिड विल रिएक्ट विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद दिस स्पीशी ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा अमोनियम आयन प्लस H2O। ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन और H2। अब हमने सोल्यूशन के अंदर एसिड डाला, लेकिन वो सारा एसिड जो था वो यूटिलाइज हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने यूटिलाइज करके अमोनियम आयन और H2O बनाया, वाटर बनाया। अब ये क्या है कि उमूमन जब हम किसी सोल्यूशन के अंदर एसिड डालते हैं तो उसका पीएच डिक्रीज होता है, एसिडिक कंडीशन की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर बफर मौजूद था, तो उस बफर की मौजूदगी की वजह से इस एसिड ने इस सोल्यूशन का जो पीएच था वो डिक्रीज नहीं किया। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल बेस डालेंगे, बेस OH, जिस तरह हमने एसिडिक बफर को का एक्शन जो है ना उसमें हमने एसिड और बेस डाला था, बिल्कुल इसी तरह हम इसमें भी बेस डालते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इस बफर के अंदर बेस डालते हैं तो बेस क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद द अमोनियम आयन। तो बफर के अंदर जो अमोनियम आयन मौजूद है NH4, वो इसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा NH4OH। तो हमने स्ट्रांग बेस डाला था और वो कन्वर्ट हो गया वीक बेस में। तो इसी वजह से जो सॉल्यूशन का जो चेंज इन द पीएच एक्सपेक्टेड था उतना चेंज पीएच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ये स्पीशी मौजूद थी और दिस स्पीशी इज़ एक्चुअली द बफर। ठीक है, ये बफर का पार्ट है, ये एक्चुअली बफर है। तो इस स्पीशी की वजह से जो स्ट्रांग बेस है वो स्ट्रांग बेस यूटिलाइज हो गया और कन्वर्ट हो गया वीक बेस में। तो इसी वजह से इस OH ने वो चेंज इन द पीएच नहीं लाया। तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए इस सारे डिस्कशंस को समराइज करते हैं कि एक्चुअली बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रांग एसिड डालते हैं तो वो उसका पीएच डिक्रीज़ नहीं होने देता। ठीक है, और अगर हम स्मॉल अमाउंट में उसी सोल्यूशन में बेस डालते हैं तो वो बफर क्या काम करता है, वो उस सोल्यूशन का पीएच इंक्रीज होने नहीं देता। ठीक है, बफर का सिंपली काम यही है। अगर हम फॉर एग्जांपल ब्लड बफर की बात करें, ब्लड, तो हमें पता है कि ब्लड का जो पीएच है ये पीएच 7.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 7.35 से कम नहीं होना चाहिए, बिटवीन दीज टू। तो चूँकि हम तो मुख्तलिफ़ किस्म के एसिडिक डाइट्स भी खाते हैं और हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर ये बफर मौजूद ना होता, जो कार्बोनेट और फास्फेट का बफर है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, पाया जाता है, अगर ये कार्बोनेट और फास्फेट का बफर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद ना होता तो जैसे ही हमारे ब्लड में थोड़ा सा भी एसिड इंक्रीज़ होता और तो ये पीएच जो है ये डायरेक्टली 7.3 से बिलो हो जाती है और हमारा डेथ काज होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर।
तो कार्बोनेट और फास्फेट बफर क्या काम करते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर थोड़ी सी एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको यूटिलाइज़ करती है और पीएच को डिक्रीज़ होने नहीं देती। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में थोड़ा सा बेस का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये फास्फेट और कार्बोनेट बफर क्या काम करते हैं, वो उस बेस को यूटिलाइज़ करते हैं और पीएच को इंक्रीज़ होने नहीं देते। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन था हमारे जो जो बफर सोल्यूशन है इसका एप्लीकेशन था। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई बफर सोल्यूशन की, इसकी बफर एक्शन, बफर सोल्यूशन, बफर किस तरह बनता है, ठीक है, और ये काम कैसे करता है। इसकी अगर आप लोगों को समझ आई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख के, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल आंसर यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।